उत्तर प्रदेश को स्किल प्रदेश और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के प्रयास में लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां प्रयासरत हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ उत्तर प्रदेश जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 रखा गया है और जहां पे बाहर के निवेशक यानी कई देशों के निवेशक यहाँ आए हुए हैं। हजारों की तादाद में बड़े बिजनेसमैन आज लखनऊ में हैं और साथ साथ अपने भारत देश के भी बड़े बिजनेसमैन आज लखनऊ की सरजमी पर हैं। हम आपको ये भी बताते चलें कि ये निवेश जो किया जा रहा है वो जो है यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के और एजुकेशन को लेकर के, किसानों के लिए खास तौर पे इस पे ध्यान दिया गया है। वहीं निवेशकों के साथ साथ यहाँ पे सारे मंत्रीगण लखनऊ में मौजूद रहे। हम आपको बताते चलें कि इस जो यूपी इन्वेस्टर समिट कही जा रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कही जा रही है, इसका जो है वो आज शुभारंभ किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको जिस तरीके से इनॉग्रेट किया और उसके बाद कई निवेशकों ने अपनी राय दी है और बोला है कि हम क्या करने वाले हैं इस प्रदेश में। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से निवेशकों ने बात करी है, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है प्रदेश को लेकर के इस समिट के बारे में। देखिए ये रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 सरकार की महत्वाकांक्षी इन्वेस्टर समिट है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कई देशों के साथ ही भारत देश के भी बड़े और छोटे बिजनेसमैन के शामिल होकर इनके द्वारा प्रदेश की अलग अलग योजनाओं में किए जाने वाले संभावित निवेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्किल्ड व आत्मनिर्भर प्रदेश का सपना पूरा होता नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रही उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का शुभारंभ करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे। उनके साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने कई देशों के छोटे बड़े बिजनेसमैन व डेलीगेट्स के साथ ही रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी, टाटा ग्रुप के चेयरमैन अभिनेता विवेक ओबेरॉय व भारत देश के छोटे बड़े बिजनेसमैन भी राजधानी लखनऊ पहुंचे। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 32,92,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी में आ रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में निवेश का लक्ष्य 23 लाख करोड़ रखा गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने अपने संबोधन में क्या कहा, आइए देखते हैं। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है, लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है, यूपी बीमारू राज्य कहलाता था, यहां आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक
हर क्षेत्र में सुधार आया है। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है। साथियों, आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। साथियों, आप सभी इंडस्ट्री के दिग्गज यहां हैं। आप में से अधिकतर को एक लंबा अनुभव भी है। दुनिया की वर्तमान स्थिति भी आप सभी से छुपी नहीं है कि वैश्विक संकट के इस दौर में भारत ने न सिर्फ रेजिलियंस दिखाया बल्कि रिकवरी भी उतनी ही तेजी से की। आज भारत का हर नागरिक ज्यादा से ज्यादा विकास होते देखना चाहता है। वो अब भारत को जल्द से जल्द विकसित होते देखना चाहता है। और साथियों, मत भूलिए कि आज आप जिस राज्य में बैठे हैं उसकी आबादी करीब 25 करोड़ है। दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा सामर्थ्य अकेले उत्तर प्रदेश में है। मोस्ट रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, रिस्पेक्टेड गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल, रिस्पेक्टेड डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी, रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी, डिस्टिंग्विश्ड डिग्निटरीज, माय एस्टीम्ड फ्रेंड्स फ्रॉम इंडस्ट्री एंड बिजनेस, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट विकास का एक महाकुंभ है। यहां दूसरी बार आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लखनऊ पुण्य नगरी है, लक्ष्मण की नगरी है। उत्तर प्रदेश पुण्य भूमि है, प्रभु रामचंद्र जी की भूमि है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम की भूमि है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, our nation has transformed remarkably since you have become Prime Minister in 2014. Guided by your vision and driven by your laser-sharp focus on execution, a bold new India is taking shape. An India which will fulfill the aspirations of its 1.4 billion citizens. Modi ji, you have aptly said that India has now entered its Amrit Kal. This year's budget has indeed laid the foundation for India's emergence as a developed nation. It stands out for its highest ever resource allocation for building
the foundation for country's growth in terms of capital expenditure. This is bound to not only boost economic growth but also achieve greater social welfare. I am confident that India is on a very strong growth path, and there are four main reasons for my conviction. First, Indians are embracing technology at a rate unseen even in the developed world. For example, as we speak, this year, 2023, India is rolling out the fastest 5G network through the length and breadth of our country. Second, India has the world's largest population of youth. Our youth is brimming with entrepreneurial energy and passion. Their innovations and ideas will take the world by storm. Third, thanks to your far-sighted leadership, regional imbalances are fast disappearing. Uttar Pradesh is a shining example of this. The divide between urban India and rural Bharat is also closing. Fourth, and most importantly, you have brought about a fundamental change in the mindset of the nation. There is unprecedented hope and optimism among the people. Nobody in the world can question the fundamentals of Indian economy. They are robust. And now is the time for all our enterprises to step up on the accelerator. Because Udyog and Sahyog always must go hand in hand. सम्माननीय श्री योगी जी, जैसे आज पूरी दुनिया के लिए भारत आशा का केंद्र बन गया है, वैसे ही आज नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है। नोएडा से गोरखपुर तक लोगों में जोश और उत्साह दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ईज ऑफ डूइंग की बात हो, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बनकर उभर रहा है। एंड वी विल ट्रांसफॉर्म इंडियाज मोस्ट पॉपुलर स्टेट into one of India's most prosperous states, achieving your vision of $1 trillion economy in the next 5 years. Allow me to spell out Reliance's commitment towards Uttar Pradesh. First, Jio will complete its rollout of 5G to cover every town and village in this state by December of 2023. That is in 10 months from today. Jio platform will help modernize all areas of business and industry, agriculture, social sector and governance. We plan to pilot our two new innovative initiatives, Jio School and Jio AI Doctor, to bring top-class education and healthcare most affordably to villages and small towns across the state of Uttar Pradesh. अपने सहयोगी इरफान अशरफी और कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ।